स्वागत है। मेरे पास एक शानदार पोको M7 Pro स्मार्टफ़ोन है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने सिम कार्ड में सेव किए गए कॉन्टैक्ट्स को इस डिवाइस में स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको अपनी स्टैंड अलोन कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन खोलनी होगी, जैसे कि यह वाली यहाँ है। इसके बाद ऑर्गेनाइज पर जाएं, फिर नीचे स्क्रॉल करें और आपको मैनेज साइम विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यह स्वचालित रूप से आपके कॉन्टैक्ट्स को आपके गूगल खाते में इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा, अगर कोई खाता साइन इन है। अगर कोई खाता साइन इन नहीं है तो ये दूसरे विकल्प पर रहेगा जो कि डिवाइस है। तो अगर डिवाइस ही एकमात्र इंपोर्ट विकल्प है तो आपको ये विकल्प बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जैसा कि आपने गूगल खाते के लिए देखा, मैं कोई भी कॉन्टैक्ट इंपोर्ट नहीं कर सका। वे सभी ग्रे आउट और अनचेक्ड थे, जबकि डिवाइस मुझे सभी को इंपोर्ट करने की अनुमति देता है। और इसका कारण कि ये सभी कॉन्टैक्ट्स पहले से मेरे गूगल खाते में हैं, जबकि इनमें से कोई भी फ़ोन में नहीं है। तो डिवाइस आपको डुप्लिकेट कॉन्टैक्ट्स बनाने से रोक रहा है। आप उन कॉन्टैक्ट्स को भी अनचेक कर सकते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते और वहां से इंपोर्ट पर क्लिक करें। अब किसी कारणवश Xiaomi के पास यह बेवकूफ़ी भरा विचार है कि वह आपके साइम कार्ड से कॉन्टैक्ट्स डिलीट करने की कोशिश करता है, जबकि वे कभी आपके रास्ते में नहीं आते और हमेशा किसी अनहोनी की स्थिति में सुरक्षित बैकअप रहते हैं। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप कीप विकल्प चुनें, क्योंकि यही समझदारी है। अगला, अगर हम अपनी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में वापस जाए तो आपको यहाँ अपने कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे। कभी कभी डिस्प्ले लोकेशन बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ ऑल कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करें, जैसे डिवाइस चुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कॉन्टैक्ट है जिसे मैंने इंपोर्ट किया है। साइम कार्ड, गूगल अकाउंट और सभी कॉन्टैक्ट्स भी दिख रहे हैं। और कभी कभी आप देख सकते हैं कि ये विकल्प यहाँ दिखाई देते हैं जहाँ मेरे पास टी है। आपके पास अपने गूगल अकाउंट का लोगो या कुछ और हो सकता है, और कभी कभी यहाँ आपको और भी विकल्प दिखाई देंगे। लेकिन चाहे जो भी तरीका हो, दोनों ही, ये आपके डिवाइस या कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोनों सही हो सकते हैं और वहाँ से आप बस चुन सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स कहाँ से दिखाने हैं। तो खैर, ये सब कहने के बाद उम्मीद है कि आपको ये बहुत मददगार लगा होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।